अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था, मार्केट के अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप लोगों ने फैसला करना है, और हर फैक्टर अपना अपना रोल अदा करता हुआ आपको मार्केट के अंदर नजर आएगा। और सिर्फ एक इकलौती पीस डील नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फैसला कर लें कि पीस डील हो रही है तो आप फौरन से बाइंग कर लें, या पीस डील नहीं हो रही तो आप फौरन से सेल कर लें। सिर्फ एक इवेंट या एक रूमर की बुनियाद के ऊपर आपने अपनी पूरी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, बल्कि इसके अलावा जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसको भी आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना, उसको भी खातिर ख्वाह लाना है। और सिचुएशन उसी तरह की है, आपके सामने मौजूद है। जिस तरह पीस डील के ऊपर काम हो रहा है, और ये अमेरिका ने लाइसेंस भी जारी कर दिया है खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील के लिए। 60 दिन का ये लाइसेंस जो है वो जारी किया गया है ईरान को। और मैं कल आपसे यही बात कर रहा था, 2 हफ्ते नहीं तो 2 महीने, तो एग्जैक्ट 60 दिन वाली बात मेरा ख्याल है सुन ली गई है और 60 दिन के अंदर ये मामला पीस डील की तरफ निमट जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मार्केट का जो रिएक्शन है वो आप लोगों ने देख लिया, सिर्फ और सिर्फ 450 पॉइंट माइनस रेट पे मार्केट बंद हुई है, और पूरा दिन 1585 पॉइंट प्लस साइड पे और फिर 585 पॉइंट माइनस साइड पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रेंज के अंदर बड़ी साइडवेज ट्रेडिंग मार्केट ने की है। और कल मैं आपको यही बता रहा था कि अगला आने वाला हफ्ता जो है, जो आज से शुरू हो चुका, उसके अंदर मार्केट आपको ज्यादातर नीचे की तरफ और साइडवेज की तरफ ट्रेड करती हुई सी नजर आएगी। अब आपके सामने मौजूद है, कल जो बात कर रहा था वो बिल्कुल वैलिड साबित हुई कि सिर्फ और सिर्फ इकलौती पीस डील या फिर जो ईरान अमेरिका का मसला है वो नहीं, इसके अलावा 1,81,000, इसके अलावा जून क्लोजिंग, और फिर साथ ही हमारे यहाँ पे जो रोल ओवर है, हर किसी इवेंट का एक अपना अपना रोल है, और उसी हिसाब से मार्केट चलेगी। और आप लोगों ने देख लिया कि इतनी बड़ी पॉजिटिव खबर के बावजूद मार्केट ने अपने लेवल्स को बड़े बेहतर तरीके से मेंटेन किया है। अब की जो सिचुएशन है, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज पे चलने के बाद आप देख सकते हैं, ये साइडवेज चलने के बाद अब थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड का सिलसिला शुरू हुआ है, और आज उस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूटी यहाँ पे मिली है। अगर इसका बॉटम अगर हम देखें तो करीबन करीबन ये 175 बनता है, और उसके बाद जो सपोर्ट जोन है वो 174,000 का, छोटी मोटी गैप फिलिंग होगी तो 173,000 तक भी है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जहां पे मार्केट ये गैप ओपनिंग हुई थी, ये और उसके बाद मार्केट ने जहां जुम्मे के दिन पहला सबसे पहला सपोर्ट लिया था उसके करीब करीब ही है, जो कि 178,000 का लेवल बनता है, 178,000, 178,200। अगर तो कल मार्केट यहां से पलट गई, क्योंकि ऑयल की सिचुएशन भी अगर आपके सामने है, तो वो $73 के करीब करीब बिल्कुल नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो ज्यादा इसके अंदर भी कोई मूवमेंट है नहीं, और ऑलरेडी हम जो है 74 रुपए कम कर चुके हैं पेट्रोल के ऊपर, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है। और फिर जिस तरह की अभी खबरें आ रही हैं, तो अगर मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन के साथ ऊपर खुलती है, तो मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग वाला ही आप लोगों ने स्टांस रखना है, कि जहां जो चीज ऊपर बिक रही हो उसके अंदर बेच के काम करेंगे, और फिर कैश इन हैंड रखेंगे कि अगर कोई छोटा मोटा मौका, जैसे लाइक आज हमने देखा कि जीसीआईएल के अंदर या क्विक फूड के अंदर या एसजीपीएल के अंदर इस तरह से मौके मिले हैं छोटे मोटे लोगों को, तो वो इस तरह आपको कुछ कुछ मौके मिलते रहे, और उसके अंदर आपने 30-40% कैश यूटिलाइज करना है। तो स्ट्रेटजी सीधी और सिंपल है, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे मौजूद है, अगर तो पलट गई तो ऊपर की तरफ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और अगर नहीं पलटी तो नीचे इंतजार करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो गैप है बेसिकली 177,000 तक का, वो फिल होने का, तो फिर यहां से पलटेगी तो भी आप लोगों ने सेम स्ट्रेटजी रखनी है अंटिल मार्केट एक लेवल को मेंटेन नहीं कर लेती, मजबूत नहीं कर लेती। ठीक है। अच्छा, जो ईरान अमेरिका का जो मामला हो रहा है उसके साथ जाहिर है कि ईरान और अमेरिका के मामलात को हैंडल करना सबसे जो सही तरीके से किया है हैंडल, वो पाकिस्तान ने किया है। अब उसको लेकर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी तो है पूरी दुनिया का, लेकिन साथ साथ हमारी जो ये एक पाइपलाइन थी पाकिस्तान और ईरान की पाइपलाइन, वो भी सैंक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज हो गई थी। लेकिन अब जो बातचीत आ रही है उसमें ये है कि 781 किलोमीटर की जो लाइन है उस पर $1.2 बिलियन का खर्च पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। अब ये बर्दाश्त कैसे करेगा, क्योंकि 1 अरब डॉलर तो हम IMF से मांग रहे होते हैं, लेकिन खैर ये बात तो कर दी गई है कि पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। लेट्स सी कैसे ये मामला होते हैं। तो अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो 3 स्टॉक्स हैं, जिसमें SNGP, SSGC और CSAP है। इंशाल्लाह ताला आज उन तीनों के हम चार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि पिछले 3 दिन से या पिछले पूरे हफ्ते से कंटिन्यूसली CSAP, SNGP और SSGC में काफी तगड़ी जान आपको नजर आती है। इसके अलावा जो खबरें हैं, तो ऑटो सेक्टर बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, और ऑटो फाइनेंसिंग भी बढ़ती हुई सी नजर आ रही है, जहां पे साल 2022 के अंदर जो ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर थे वो 368 बिलियन के थे, अब वो 369 बिलियन, यानी कि करीबन 4 साल पुराना रिकॉर्ड भी यहाँ पे टूट चुका है। और ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा कि नए एंट्रेंट्स मुल्क के अंदर भी आ रहे हैं और मार्केट के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है। तो खासतौर पर जितने ट्रेडर हजरात हैं जो स्विंग के लिए काम करना चाहते हैं, ऑटो सेक्टर इज वेरी बेनिफिशियरी फॉर यू, कि अच्छा खासा कैपिटल गेन आपको मिल सकता है। इसके अलावा पिछले दिनों मैंने आपसे डिस्कस किया था क्विक फूड के हवाले से कि कोर्ट ने जो है उसका मर्जर उसको जरा रोक दिया है, अंडर जुडिशरी चले गया है। लेकिन अब यहाँ पे आया है कि क्विज फूड के हक में फैसला आ गया कि जहाँ पर एक अपर कोर्ट ने लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड कर दिया है, और क्विज फूड के हक में ये फैसला आ गया, जिसकी वजह से आज हमने इसको कैप भी लगते हुए देखा। तो अब मामला थोड़ा सा दुरुस्त हो गया, क्विज फूड के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है, आप लोग काम कर सकते हैं। साथ ही काम करने के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो तो आपको वीडियो के अंदर बता ही रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा कंटिन्यूसली हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी गाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह जैसे क्विज की आज खबर लगी थी, तो इसके रिलेटेड जो कॉल है वो फौरन हमने अपने ग्रुप पे भी ऐड कर दी थी। ठीक है। और इसके अलावा भी काफी सारे लेवल्स हैं, खासतौर पर ट्रेडिंग इन द जोन है, आज साजगार का ट्रेडिंग इन द जोन ग्रुप पे सेंड किया गया। कल मैं आपको बता रहा था INKL के हवाले से। तो इस तरह की जो काफी सारी चीजें वो हम बता रहे होते हैं, खासतौर पर जो स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों को डिफरेंशिएट कर चुके हैं हम इंशाल्लाह ताला। जो इन्वेस्टमेंट कॉल्स का सिलसिला है वो भी बड़ा जबरदस्त तरीके से हमारे ग्रुप पे आपको नजर आना शुरू होगा। तो जो लोग खासतौर पर इन्वेस्टर हैं
और कोई ऐसा ग्रुप नहीं मिलता आपको कि यार कहीं मैं जाऊं और वहां पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुझे गाइड किया जाए कि मैंने अपना पैसा लगाना है 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, जो लोग खासतौर पर एसआईपी करते हैं उन लोगों के लिए, तो मुझे इन्वेस्टमेंट के हवाले से कॉल्स दी जाए, पूरा मैकेनिज्म समझाया जाए, उसको फॉलो अप किया जाए, उसको लेके चला जाए और पूरे टारगेट तक मैं लेके चलूं और अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न हासिल कर सकूं। तो सिंपली आपने क्या करना है, 0313333299 इस नंबर पर रब्ता करना है और अकाउंट ओपन कराना है मुनीर खानदानी सिक्योरिटीज में स्टॉकिफाई के साथ। जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा तो ये जो ग्रुप की सर्विसेज हैं ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप स्टॉकिफाई के क्लाइंट बन जाएंगे। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टर हजार जितने भी हैं वो सब ज्वाइन कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन कॉल्स इंशाल्लाह ताला आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। हमारा ग्रुप है, नंबर है 0313333299 है। ठीक है जी। तो ये है मार्केट का सिलसिला, कोई ज्यादा ऊंच नीच हुई नहीं है, 2000 पॉइंट की रेंज है जिस तरह बताया गया था अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह मार्केट ने परफॉर्म किया है। आप लोगों को भी जैसा बता रहे हैं उसी तरह डिसिप्लिन को कायम रखेंगे इंशाल्लाह ताला, तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं होगी। कल का एक दिन बचा है, परसों तो आप समझ लीजिए कि रोल ओवर की तैयारियां ही होंगी, क्योंकि वो आखिरी दिन बचेगा। उसके बाद फिर जब हम आएंगे तो पीर को आएंगे तो बड़ा लॉन्ग वीकेंड भी है, तो इसलिए पोजीशंस को खाली रखना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टॉक्स जो हमने डिस्कस करना है उसी को लेके चलते हैं। आज सबसे पहले एसएनजीपी को हम डिस्कस कर लेते हैं, एसएनजीपी, एसएसजीसी और सीएसएपी। तो सबसे पहले तो जी ये इसका जो ऑल टाइम हाई था 2017 के करीब, 2017 के अंदर, तो यहाँ पे उसका जो टॉप बनता है वो 142, तो उसको अगर हम देखें तो ये जो डाउन ट्रेंड का आप समझ लीजिए कि जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो 138 के करीब करीब, 140 के करीब करीब बन रहा है। इसको ब्रेक करेगा इंशाल्लाह ताला तो फिर आप दोबारा इसको वापस से 184 के करीब करीब जाता हुआ देख सकेंगे। अच्छा, फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसके अंदर मूविंग एवरेज 50, इससे इसने जब जब सपोर्ट लिया यहाँ पे आप देख सकते हैं साल 2022 में जब इसने यहाँ से सपोर्ट लिया तो एक जबरदस्त किस्म का ट्रेंड ऊपर की तरफ नजर आया। अच्छा, साल 2017 के अंदर अपना हाई लगाने के बाद जब इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ पे ही रेजिस्ट किया और उसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे ही ट्रेड करता रहा, और उससे पहले जब इससे ऊपर आया था तो ऊपर ही ट्रेड करता रहा, और अब जाके दोबारा हम देख रहे हैं कि कई अरसे के बाद जब ये तोड़ के नीचे आया था तो फिर कई महीनों के बाद दोबारा वापस ये ऊपर आ चुका है। पिछले हफ्ते इसने ऊपर तगड़ी क्लोजिंग दे दी है। तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वो आज की अगर मूविंग एवरेज 50 की बात करें तो 11331 पे मौजूद है, यानी कि 113 रुपए 31 पैसे। तो 113 रुपए से नीचे नीचे मतलब कि 112.95, 112.90 ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, करंट रेट से लेके नीचे पूरा 117.16 ये आपका पूरा का पूरा बाइंग जोन है। टारगेट एरिया, सबसे पहला टारगेट एरिया 138 को ही लेके चलेंगे लॉन्ग स्विंग के हवाले से, और फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर तो ये क्रॉस हो गया तो 185 184 तक, लेकिन उसके बाद की जो पोजीशन है क्रॉस होने की वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो हमारा टारगेट है 138 से लेके 140 है। बड़ा बेनिफिशियरी स्टॉक है और बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड वाला भी स्टॉक है, ब्लू चिप भी से माना जाता है। तो पूरा ये करंट रेट से लेके नीचे 116.15 आपका बाइंग जोन है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा आपका 113 रुपए से नीचे नीचे का। ठीक है जी। तो ये हो गई एसएनजीपी की बात। दूसरा हमारे पास स्टॉक है एसएसजीसी। अच्छा, एसएसजीसी के अंदर इसके अलावा भी एक और चीज एसएनजीपी के अंदर मैं आपको दिखाता चलूं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि ज़ाहिर बड़ी लॉन्ग स्विंग के हवाले से मैं बता रहा हूं तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना बड़ा जरूरी है ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आए अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपने स्विंग के ऊपर। तो स्विंग हाई से स्विंग लो तक अगर हम कॉन्फ्लुएंस जोन देखते हैं फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल के हवाले से, तो उस कॉन्फ्लुएंस जोन के भी ऊपर आ चुका है जो कि 119 बनता है। तो इसलिए मैंने बताया कि नीचे जहां भी एरिया आएगा, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस जोन के करीब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना बड़ा इसका एक जोन बना हुआ है, अच्छी खासी कैंडल्स मौजूद है, फिर यहाँ मौजूद है और उस एरिया में दोबारा आ चुका। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है यहाँ पे फिर साइडवेज हो जाए, बेस बना फिर उसके बाद ऊपर चले। तो इसलिए ये पूरा बाइंग जोन आपको रेंज बताई गई है कि यहाँ पे आपने जमा करना है। ठीक है, और मूविंग एवरेज 50 जो है उससे नीचे नीचे आपने स्टॉप लॉस लेके चलना है एसएसजीसी एसएनजीपी के अंदर। एसएसजीसी को डिस्कस कर लेते हैं हम। तो एसएसजीसी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 30 रुपए 60 पैसे 50 पैसे की सपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैप फिलिंग थी, इसी एरिया से ऊपर गया था तो इसने अपना हाई लगाया था 50 रुपए का, उसके बाद नीचे आया यहीं सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया फिर सपोर्ट यहीं पे ली, फिर उसके बाद ऊपर गया फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ड्यूरिंग द वॉर इसको तोड़ के नीचे गया तो फिर यहाँ पे रेजिस्ट किया और अब पिछले हफ्ते इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और आज इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, ये सिर्फ इस एरिया के करीब करीब ही सपोर्ट नहीं, अगर हम पीछे चलते हैं काफी सालों पीछे भी अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें कैसा जबरदस्त किस्म का इसका सपोर्ट मौजूद था, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस एरिया मौजूद था, यहाँ इसका रेजिस्टेंस एरिया मौजूद था। ये हम बात करें साल 2016 2017 की, फिर इसके अलावा यहाँ देखें तो 2014 में भी सेम सिचुएशन है। उसके बाद मजीद पीछे आ जाए तो 2010 में, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो 2007 के अंदर, फिर उसके बाद आ जाए यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं 2004 के अंदर। तो 30 रुपए 60 पैसे बहुत बहुत मेजर सपोर्ट जोन या मेजर आप समझ लीजिए कि पिवटल पॉइंट है जिसके फिलहाल ऊपर आ चुका है। ठीक है, अच्छा, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन गिर रही है इसी को टारगेट हम लेके हुए चलेंगे जो कि 40 रुपए का टारगेट है, 32 रुपए के ऊपर रेट है इसका। करंट रेट से लेके नीचे पूरा ये जो 30 रुपए 50 पैसे यहाँ तक आप बाइंग करेंगे, इससे नीचे क्लोजिंग देगा, मतलब आप समझ लीजिए 30-50 से नीचे नीचे की क्लोजिंग दे दे वीकली खासतौर पे, तो आपने वहां पे पोजीशंस अपनी क्लोज कर देनी है, क्योंकि दोबारा फिर वो नीचे ट्रेड कराना शुरू कर देगा ना, तो फिर हमारे लिए तो फायदा नहीं है उसको होल्ड करने का। तो करंट रेट से लेके नीचे तक बाइंग करेंगे 30-50 तक, और जो टारगेट एरियाज हैं आपके वो 40 रुपीज तक है, 40-40-50 तक के लिए आप इसको होल्ड करके चलेंगे। उसके बाद अगर मजीद ऊपर गया तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको उसके हवाले से गाइड कर दिया जाएगा। तीसरा स्टॉक है, अच्छा, इसके अंदर भी जो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता चलूं वो है EMA 50।
और इसके अंदर भी यही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, जब जब EMA 50 से ऊपर रहा है, आप देखें कैसा जबरदस्त किस्म का ऊपर की तरफ परफॉर्म करता रहा, और जब नीचे आया है तो कंटिन्यूसली वो नीचे ही रहा है। और साल 2024 के अंदर भी यहाँ पे 8 रुपए का जो रेट था, बिल्कुल काफी सारे लोगों को याद होगा, PSX पल्स में ही मैंने इसके बारे में बताया था कि बिल्कुल ऑल टाइम लो पे मिल रहा है, यहाँ पे खरीद लीजिए। और यहीं से इसने 50 रुपए का जो सफर है वो अपना तय किया था। उसके बाद यहीं पे सपोर्ट लेता रहा, और अब जाके इसने आप देखें कि EMA 50 को भी क्रॉस कर दिया है। तो ये भी ऑलमोस्ट 30 रुपीज के करीब करीब ही बनता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उससे ऊपर आ चुका है, आराम से ट्रेड कीजिए, हमारे पास बहुत जबरदस्त किस्म का सपोर्ट जोन मौजूद है। ट्रेड हमेशा वही अच्छी है जिसके अंदर रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। तो दोनों ट्रेड्स के अंदर इस वक्त रिस्क काफी कम है और रिवॉर्ड काफी अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा CSAP जी काफी अच्छा चला है, ये करीबन आप कह लीजिए कि 78 रुपए 80 रुपए करीब करीब चले गया था, वहां से इसने अभी जो है वो पिछले दिनों हाई लगाया 118 रुपए का। अच्छा, पीछे से ये एक चैनल बन रहा है इसका बड़ा परफेक्ट किस्म का, ये बॉटम 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 और उसके बाद टॉप टॉप और उसके बाद फिर बॉटम और उसके बाद टॉप नहीं लगा सका, ये जो एरिया था वहीं पे रेजिस्ट करके फिर नीचे आ गया। पिछले हफ्तों जो है वो उसने कोशिश करी इस चैनल के अंदर आने की, मार पड़ी, नीचे चले गया। पिछले हफ्ते भी क्लोजिंग देने की कोशिश करी बट क्लोजिंग नहीं दे सका। और आज के दिन भी अभी कह लीजिए कि ये हफ्ता चूंकि कंटिन्यूड है, तो अगर ये क्लोजिंग दे देता है 115 रुपए से ऊपर ऊपर की, 115 रुपए से ऊपर ऊपर की, 116 रुपए से ऊपर ऊपर की अगर क्लोजिंग देके सस्टेन कर जाता है, तो आप इसको 140 तक के लिए कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो मजीद आगे के टारगेट हैं वो इसके 177 180 तक के आप समझ लीजिए कि टारगेट एरियाज मौजूद है। और जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा हमारा वो 107 रुपए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसका। तो कभी कभार यूं भी होता है कि स्टॉक विक लगा के वापस ऊपर चला जाए, तो अगर विक लगा के नीचे क्लोजिंग दे दे, ट्रेडिंग कराना शुरू कर दे, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस माना जाएगा। तो 107 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 115 पे जमा करेंगे, 140 का पहला टारगेट है, 180 का दूसरा टारगेट है। अच्छा, इसके अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक तो बैक ऑन चैनल वापस आ रहा है, लेकिन इसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मूविंग एवरेज 50। और यही सेम सिचुएशन आप देख सकते हैं, जब ये मूविंग एवरेज 50 से नीचे था तो काफी नीचे ट्रेड करता रहा, लेकिन जो ही ऊपर आया तो काफी अच्छा ट्रेड करते करते इस लेवल को मेंटेन भी किया, सस्टेन भी किया। और जहां ये चैनल के अंदर नहीं आ सका, वहां आप देखें मूविंग एवरेज 50 ने भी इसको रेजिस्ट किया है, लेकिन अब हम देखें तो मूविंग एवरेज 50 है क्रॉस कर चुका है, लेकिन वो एरिया फिर काफी दूर चले जाता है, इसलिए हमने स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसका करीब रखा है। बैक इन द चैनल आ जाएगा तो इंशाल्लाह हमारे लिए और मजीद बेहतर हो जाएगा। तो एक कंफर्मेशन मूविंग एवरेज 50 से मिल गई है, बस एक कंफर्मेशन 115 की होना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है कि ये वो ट्रेड है जिसके अंदर रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है। तो हमेशा जब मार्केट इस हालात के अंदर हो या कैसे भी हालात के अंदर हो, उस तरह की जो ट्रेड्स होती है ना, जहां पे आप नीचे गिरने की जगह कम होती है, और जाहिर ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुके हुए पड़े हुए साइड के अंदर रुके हुए और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जमा कर लें और फिर कभी चलेंगे तो फिर आपकी बारी नहीं। तीनों ट्रेंडिंग के अंदर है, तीनों के अंदर वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छी खासी ट्रेड हो रही है। तो ट्रेंडिंग के अंदर भी है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड अच्छा खासा है। तो ऐसी ट्रेड के अंदर ही आप लोगों ने जाना है, जो 30-40% भी अगर आप लगाएंगे या आप समझते हैं कि भाई मैं रख के जाऊं और अगले हफ्ते तक मजीद बेहतर डील के हवाले से पोजीशन आ जाएगी, या जून क्लोजिंग है या 181,000 है वो क्रॉस हो जाएगा, मार्केट लेवल अपने मेंटेन कर लेगी, तो उसके हवाले से मार्केट बेहतर हो जाएगी आने वाले मंडे से। तो आप लेके भी जाना चाहें तो इस तरह के स्टॉक्स, इसके अलावा भी जो आपकी नजर में हो जहां रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। बाकी मार्केट के लेवल्स दोनों में बता चुका हूं, नीचे 170,000 बड़ा 177,000 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर 181,000 है। 181,000 क्रॉस होकर सस्टेन हो जाएगी मार्केट, तो फिर इंशाल्लाह हम जब तक ऊपर की तरफ काम करेंगे। अदरवाइज जो मार्केट जिस तरह आज ऊपर आई है, इसी तरह कल भी अगर ऊपर आया, परसों भी ऊपर आया, जो मार्केट का एक अपसाइड का मूव होगा, एक अपसाइड का बाउंस होगा, वो हमारे लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ का एक बहुत अच्छा मौका होगा। इसके अलावा और कौन से मजीद स्टॉक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में आपके कमेंट्स को, आपके जो स्टॉक्स हैं उनको भी PSX पल्स में शामिल किया जाए। आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए शो के हवाले से, कि उसको किस तरह बेहतर बनाया जाए, और साथ ही शो पसंद आया हो तो उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी अकाउंट खुलवाने के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है 0313333298, राब्ता जरूर कर लीजिएगा ताकि आप बासानी हमारे ग्रुप पे आके स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट की कॉल्स हासिल कर सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Thank you.